शुल्क जमा न होने के अभाव में विद्यालय में एग्जाम देने से वंचित कर दिया गया और उनको बंधक बना कर रखा गया। किस विद्यालय का मामला है ये अमृत पब्लिक स्कूल। सर 40 बच्चों को जहां तक एग्जाम छुड़वाने का अगर एलिगेशन है तो ये बिल्कुल गलत है। किसी भी बच्चे का एग्जाम नहीं छुड़वाया गया है। अगर एग्जाम छुड़वाने का सर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हम विद्यालय में एग्जाम दिलवाने के लिए हैं, शिक्षा देने के लिए हैं, छुड़वाने के लिए नहीं है। तो बताया गया कि 21 फरवरी को एग्जाम था जी, और जनवरी तक की ड्यूज सब क्लियर थी। फरवरी अभी चल रहा था और फरवरी और मार्च 2 महीने की एडवांस फीस मांगा जा रहा था, जिसकी वजह से सर, और जिनका फीस जमा है उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। सर ऐसी कोई बात ही नहीं सर। पुत्र से रिलेटेड है जिसका नाम हर्षित सिंह था, जो कि कक्षा 7 का विद्यार्थी था। तो उसको जो है स्कूल में एग्जाम नहीं देने दिया गया और उसे बाहर जो है कि खड़ा कर दिया गया। उसके बाद करीब 40 बच्चों के साथ एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया और जब वो बच्चा घर आया तो रोते हुए घर पे आया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना घटी है। तो मैंने पूछा ऐसी घटना क्यों घटी है, तो उसने बताया कि पापा आपने फीस नहीं जमा की थी, जबकि हमारी फीस जो है जनवरी तक की पूरी फीस जमा थी। इनका डिमांड फरवरी और मार्च का था जो एडवांस था। तो मैंने पूरा पेमेंट अपने कार्ड से पेमेंट जमा किया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कोई पेमेंट पेंडिंग हो तो बता दीजिए। बोले 16 फरवरी को 20 को मैं आया हूँ, 21 को बच्चा पेपर देने गया है, बट उसको पेपर देने नहीं दिया गया है। मुझको पेपर नहीं देने दिया गया है तो वो करी कि फरवरी और मार्च की एडवांस फीस मांग रही है। तो योगी जी का बुलडोजर पहले जाता है, जैसे कि अतीक अहमद हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए, इनकी बिल्डिंग गिराई जाती है। वैसे ही मैं चाहता हूँ स्कूल के खिलाफ भी वैसा ही हो। ये तो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। मैं अमरेश कुमार सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष विभाग मंच और अधिकार सेना। क्या मामला है सर? मामला यह है कि 21 फरवरी को इन लोग के बच्चों को शुल्क जमा न होने के अभाव में विद्यालय में एग्जाम देने से वंचित कर दिया गया और उनको बंधक बना कर रखा गया। किस विद्यालय का मामला है ये अमृत पब्लिक स्कूल शहादतपुरा में ऐसा हुआ। फिर अमृत पब्लिक स्कूल ये लोग गए 22 तारीख को और 22 तारीख को भी अमृत पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट ने अभिभावकों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर ये अभिभावक फिर 23 फरवरी को सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से मिले। जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया गया, जिन्हें उन्होंने उसमें जांच करने का आश्वासन दिया और डीआई साहब से भी फ़ोन पर वार्ता किया, परंतु वो जांच कहाँ तक हुई, क्या हुआ, इसका कुछ नहीं पता। और यूपी बोर्ड से ये सभी स्कूल मान्यता प्राप्त हैं और 9th से लेकर 12th तक सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता प्राप्त है इन विद्यालयों की। 8 तक के बच्चों का फरवरी में तो एग्ज़ाम होना ही नहीं चाहिए था। यूपी बोर्ड के नॉर्म्स के अनुसार फरवरी माह में एग्ज़ाम इनका होना ही नहीं चाहिए था। बेसिक शिक्षा अधिकारी पता नहीं क्यों मौन है, जबकि सारा मामला उनके संज्ञान में है, जिला प्रशासन के संज्ञान में है। फिर हम लोग 17 जनवरी को भी सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से मिले थे। उसके बाद फिर 23 जनवरी को अभिभावकों ने अलग अलग जो है मार्च में, जनवरी शब्द गलत बोल गए हैं, मार्च में जिलाधिकारी महोदय को अलग अलग अपना शिकायती पत्र सौंपा, जिसका रिसीविंग भी इन लोग को प्राप्त है। परंतु अभी तक जिला विद्यालय निरीक्षक शिक्षा विभाग पूरी तरीके से इस मामले पे लिपापोती करने पे तुला हुआ है। जबकि 12 सितंबर 2018 का शासनादेश है जो सरकारी गजट है, जिसमें शिक्षण शुल्क का ब्यौरा और पाठ्य पुस्तकों की सूची अपलोड करनी है शिक्षण से प्रारंभ के 60 दिन पूर्व, और नहीं करने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना और विद्यालय की मान्यता रद्द करने का प्राविधान है। परंतु आज तक जिले में किसी को इस तरह की नोटिस या कार्रवाई भी नहीं हुई और किसी भी विद्यालय द्वारा पाठ्य पुस्तकों की सूची शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के 60 दिन पूर्व अपलोड भी नहीं किया गया। पूरा मामला मैं अभी राज्यपाल महोदय को मेल करके आया हूं और मैंने उनसे 12 सितंबर 2018 के शासनादेश को वापस लेने की अपील की है। इस पे अगर जुर्माना इस बार नहीं लगाया जाता है, मान्यता रद्द नहीं की जाती है, तो अधिकार सेना डीआईएस कार्यालय पहले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देगी। उसके बाद अनिश्चितकालीन हम लोग का धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पे चलेगा और जिला विद्यालय निरीक्षक की 100 यात्रा भी हम निकालेंगे। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है और पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। और मेरा मामला जैसा कि मेरे पुत्र से रिलेटेड है जिसका नाम हर्षित सिंह था, जो कि कक्षा 7 का विद्यार्थी था। मामला ये है कि उसका 21 फरवरी को एग्ज़ाम जो है अमृत पब्लिक स्कूल में था। पहला दिन उसका जीके और कंप्यूटर का एग्ज़ाम था और उसको जब वो स्कूल में एग्ज़ाम देने पहुंचा तो उसको जो है स्कूल में एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया
और उसे बाहर जो है कि खड़ा कर दिया गया। उसके बाद करीब 40 बच्चे मेरे बच्चे के अनुसार 40 बच्चों के साथ एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया। और जब वो बच्चा घर आया तो वो रोते हुए घर पे आया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना घटी है। तो मैंने पूछा ऐसी घटना क्यों घटी है, तो उसने बताया कि पापा आपने फीस नहीं जमा की थी, जबकि हमारी फीस जो है वेल जनवरी तक की पूरी फीस जमा थी। इनका डिमांड फरवरी और मार्च का था जो एडवांस था। हमारी जो है इसके रिगार्डिंग जो है किरण सिंह जो है अमृत पब्लिक स्कूल में उससे करस्पॉन्डेंस चल रही थी, क्योंकि ये जो है कि और ये साक्ष्य है उनका जो है कि मेरी व्हाट्सअप जो मैसेज हुई है मैसेज एक्सचेंज हुआ है वो व्हाट्सअप है। तो उस पर मैंने इनसे ये पूछा था कि जो आप फीस चार्ज करेंगे उसका कंपोजिट फीस दे रही हैं उसका ब्रेकअप क्या है, तो ये ब्रेकअप मुझे बता नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा राइट है कि मुझे आप कोई भी चीज़ बेच रही हैं या चाहे कोई चीज़ सर्विस दे रही हैं तो उसका विवरण देना आपका अनिवार्य है, ये मेरा राइट टू फंडामेंटल राइट है। तो वो मुझे इस चीज़ पे बता नहीं पाई, इसकी वजह से वो मेरी तरफ से डिले हुआ जो फरवरी और मार्च का था। उसके बाद मैंने जब हमारे जैसे सारे अभिभावक भी उस दिन नेक्स्ट डे हम जब लोग पहुँचे वहाँ स्कूल से बात करना चाहे तो उन्होंने बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव किया और उन्होंने कहा कि हमारी प्रिंसिपल और हम लोग आपसे मिलने के लिए बाध्य नहीं है, जो हुआ है बच्चे के साथ वो सिर्फ फीस ना जमा करने होने के कारण हुआ। तो मैंने इनसे ये बोला कि मैडम आप बच्चे को ये पनिशमेंट क्यों दी, ये तो मामला प्रशासन और स्कूल प्रशासन और अभिभावक के बीच में था, मैंने नहीं जमा किया आपके पास नहीं आया, तो ये आप मुझे पनिशमेंट दे सकती थी बच्चे को नहीं देती। तो उस पर इन्होंने बड़ा ही अजीब सा कहा कि जो हम लोगों का वो है रूल्स है नॉर्म्स है आप उसी को फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से जो आपके बच्चे के साथ कार्रवाई हुई वो बिल्कुल ठीक हुई है। तो उसके बाद हमने क्या किया 112 नंबर पे फ़ोन किया, मैंने उसमें पुलिस को इस चीज़ को संज्ञान में लाया। 112 नंबर पे फ़ोन करने के बाद पुलिस तो तुरंत पहुंची वहाँ पे, बट वो अंदर जाने से डर रही थी। हमने बार बार कहा कि बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है, आप अंदर जाके देखिए मेरा बच्चा एग्ज़ाम दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, लेकिन बार बार कहने के बाद भी वो अंदर जाना नहीं चाह रही थी। फिर कुछ बहुत ज़्यादा मशक्कत करने के बाद वो अंदर गए और 2 मिनट में ही बाहर आ गए और ये कहते हुए कि नहीं बच्चा आपका एग्ज़ाम दे रहा है। मैंने कहा कि यहाँ कोई लाइव फुटेज नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है। कल बच्चों को जो है कि इन्होंने 4 घंटे बंद करके रखा, आज पता नहीं एग्जाम देने भी दे रहे हैं कि नहीं देने दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ होने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं बच्चा आपका एग्जाम दे रहा है, आप कोतवाली जाइए वहाँ पे आप बात करिए। तो हम लोग कोतवाली तो नहीं गए क्योंकि हमें कोतवाली जाने के इस मामले को बहुत ज़्यादा पूल नहीं करना था। तो हमने क्या किया कि इस मैटर को हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे हमने बच्चा आपका एग्जाम दे रहा था कि नहीं, जब आपको पता चला कि एग्जाम दे रहा है? उस दिन बच्चा आके मुझे बताया कि एग्जाम देने दिए, जब वो इंटरफियर हुआ तब पुलिस के द्वारा। अच्छा। उस टाइम पे नहीं देने दे रहे थे। जब पुलिस को हमने बुलाया, पुलिस अंदर गई है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी जो है थ्रेट लगा है कि नहीं कुछ बहुत ज्यादा मामला बढ़ जाएगा, तो ये बच्चा एग्जाम देने। क्या हुआ मुख्यमंत्री पोर्टल? तो मुख्यमंत्री पोर्टल पे हमने इस चीज को डाला। अब मुख्यमंत्री पोर्टल पे क्या कि जो है कि इसकी जांच जो है हमारे सबसे नियरेस्ट चौकी सराव चौकी में है, जिसके इसके जांच के इंचार्ज थे मिस्टर प्रमोद सिंह का फोन आता है कि आपने ऐसी ऐसी चीजें जो है कि आपने कंप्लेंट रजिस्टर करी। वो फोन जो है हमारे धीरज भाई को आता है और धीरज भाई उनको सारी चीज़ को संज्ञान में डालते हैं कि हाँ ये हमारे साथ भी घटना घटी और अभिभावक के साथ भी घटना घटी। अच्छा, तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं माया सिंह से जो है इस बात पे उनका वर्जन ले लेता हूँ। माया सिंह कौन है? माया सिंह यहाँ की प्रिंसिपल हैं अमृत पब्लिक स्कूल की, तो वर्जन ले लेता हूँ। तो मेरा मतलब ये था कि पहले तो वर्जन आप इंडिविजुअल नहीं ले सकते, जबकि हम कंप्लेनर हैं तो आप हमें आमने सामने बिठा के आप वर्जन लीजिए, आप उनका वर्जन अलग लेंगे हमारा वर्जन, बट एनीवे आपका हो सकता है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा हो। तो ये क्या हुआ कि वहां पे गए हैं, क्या इनकी बात हुई क्या नहीं हुई, इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे सीधे अपडेट ये कर दिया है कि ऐसा कोई मामला नहीं था, बच्चे एग्जाम दिए हैं। तो अब क्या चाहते हैं? तो अब हम ये चाहते हैं कि पहले तो ये कि हमारे बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए था, हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए था, और 40 बच्चों जो नहीं दिए हैं उनके अभिभावक का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया, जो प्रशासन की पूरा लिपाप होती थी। जहां तक मुझे विदित हो रहा है, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, इसको बहुत ही पावर और पैसे द्वारा मैनेज किया गया। ठीक है, तो जब हम वहाँ पे अपने आप को देखा कि यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हमने इस मामले को ले जाकर के संज्ञान में सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। सिटी मजिस्ट्रेट को देने के बाद जैसे हमारे अमरीश भाई ने बताया कि वहाँ पे भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तो हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गए अपने सारे इन पेपर और तथ्य को लेकर। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये दिया है और एक्नॉलेजमेंट भी मिला। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को तो मैं तो वहाँ जाने के बाद बहुत ही सरप्राइज हुआ। सबसे ज़्यादा सरप्राइज तो मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूम में सरप्राइज इस बात का हुआ कि एक जो है जिला का मुखिया इतने हाई लेवल पे बैठा हुआ, वो मुझसे ये कह रहा है कि आप प्राइवेट में पढ़ाते हैं, आपके पास पैसा है तो पढ़ाइए, नहीं पैसा है तो मत पढ़ाइए। दिस वॉज द स्टेटमेंट गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मऊ, विच वॉज अनएथिकल एंड वेरी लाफिंग स्टॉक फॉर एवरीवन। उसके बाद मैंने कहा कि सर, और उसने एक बात और कहा, इसमें आप राजनीति मत करिए। तो मैंने कहा कि सर, हमारे डेमोक्रेसी में राजनीति का तो एक उचित स्थान है। अगर मैंने सच्ची राजनीति कर रहा हूं तो आपको सम्मान करना चाहिए, वैसे तो मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं।
फिर नेक्स्ट डे हम लोग, उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा करिए, पर्सनल आप लेके आइए। तो हम नेक्स्ट डे में पर्सनल भी जाके दिए उनको। अभी तक उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। अब हम लोग क्या है ना कि सारे अभिभावक एक फुटबॉल की तरह बन गए। वो हमें कल बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास भेज रहा है, कोई वहाँ जो है कि सिटी मजिस्ट्रेट के पास भेज रहा है, कोई वहाँ पे भेज रहा है, और उधर लगातार जो है स्कूल से थ्रेट आ रहा है कि अगर हमें फीस नहीं मिला, ये नहीं हुआ तो मैं आपके बच्चे का जीवन खराब कर दूंगा, आपके साथ गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम लोग पूरी तरह से डरे और सहमे हुए हैं, और बच्चे के जीवन और उसके भविष्य को लेकर जो है बहुत काफी परेशान है। कितने बच्चों के साथ ये मामला हुआ है? लगभग 40 बच्चों के साथ हुआ है, 40 बच्चों के। लेकिन बस वही कह रहे हैं ना कि 40 बच्चों में लोग डर के मारे नहीं आ रहे, क्योंकि इन्होंने एक फोबिया क्रिएट कर रखा है सारे अभिभावकों के बीच में कि अगर आप लोग कहीं गए, मीडिया के सामने गए या कहीं और गए, तो हम आपके बच्चों का जीवन बर्बाद कर देंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम धीरज अग्रवाल है, मैं इमलिया सादतपुरा का रहने वाला हूँ, और मेरा बच्चा अमृत पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। सृष्टि अग्रवाल उसका नाम है, 8th क्लास में वो है। तो क्या समस्या आपके साथ थी? सेम समस्या थी? सेम समस्या मेरे साथ भी है। मेरा तो ये है कि मैं 16 फरवरी को गया था पेमेंट जमा करने के लिए, क्योंकि 19 को मुझे एक वेडिंग में दिल्ली जाना था और 21 से परीक्षा थी, 20 को मैं रात को रिटर्निंग टिकट बनवाया था। क्या हुआ? तो 16 तारीख को मैं फीस जमा करने गया था, तो उन्होंने कहा कि आपका 10,000 समथिंग आपका पेंडिंग है, आप इसको जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पूरा पेमेंट अपने कार्ड से पेमेंट जमा किया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कोई पेमेंट पेंडिंग हो तो बता दीजिए। बोले 16 फरवरी को। 16 फरवरी को। 20 को मैं आया हूँ, 21 को बच्चा पेपर देने गया है, बट उसको पेपर देने नहीं दिया गया है। पेपर न देने की बजाय बच्चे ने जब मुझको बताया कि पापा मुझको पेपर नहीं देने दिया गया है, तो वो करी कि फरवरी और मार्च की एडवांस फीस मांग रही हैं। मैंने मैडम से मिलना चाहा, प्रिंसिपल मैम से, कि मैम मेरा फीस जनवरी तक का जमा है, अभी फरवरी खत्म नहीं हुआ है, मार्च आया नहीं है और आपने पहले ही एग्जाम रोक दिया है। तो वो प्रिंसिपल मैम ने मिलने से मना कर दिया और सीधे मुझसे कहा गया कि आप जैसे लोगों से प्रिंसिपल मैम नहीं मिलना चाहती हैं। ठीक है, इस तरीके से हुआ। फिर मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला है, तो मुख्यमंत्री पोर्टल पे डालने के बाद यहाँ के जो सारू चौकी के इंचार्ज थे, उन्होंने गलत आख्या लगा करके हम लोगों को खारिज कर दिया, और जो भी उनका साठगांठ हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों के उन्होंने ना सुना ना उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। मतलब फीस जमा होने के बाद भी एग्जाम नहीं देंगे? जी हाँ जी। क्या चाहते हैं आप? मतलब किस तरह की लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं? मैं लड़ाई यही चाहता हूँ, जो भी गलत होता है, कोई भी गलत करता है तो योगी जी का बुलडोजर पहले जाता है। जैसे कि अतीक अहमद हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए, इनकी बिल्डिंग गिराई जाती है। वैसे ही मैं चाहता हूँ स्कूल के खिलाफ भी वैसा ही हो। ये तो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। की बिल्डिंग गिरवाना चाहते हैं? मैं बिल्डिंग नहीं गिरवाना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, बच्चे का भविष्य खत्म कर रहे हैं, बच्चे को ही खत्म कर रहे हैं। बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक ही जगह इनकी ड्रेस मिलना, एक ही जगह किताबें मिलना, पूरे स्कूल का वही सिस्टम है। इसको खत्म किया जाए, इसको बाध्य किया जाए। जी, मैं केशव तिवारी और मेरा बुनियादी विद्यालय के पीछे मकान है। मैंने मार्च तक की फीस जमा की थी। मुझे दिक्कत यहाँ से है कि हमारे बच्चों को हम पाल रहे हैं, हम पोस रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको डर स्कूल का है। हमारी छोटी बिटिया 11 साल की है, उसने, जिसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि भगवान को चिट्ठी लिखा जाए तो भगवान हमको देता है, उसने हमारे बच्ची को इतना डर है कि उसने भगवान को लेटर लिखा कि हमारी फीस जमा हो जानी चाहिए। तो ये गलत है ना। हम अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज नहीं करें, स्कूल के डर से उन्होंने भगवान को चिट्ठी लिखेंगे। ये पढ़ाया जा रहा है या उनको डराया जा रहा है? तो ये इस मामले को लेके हम धीरज भैया, विनोद जी और अमरीश भैया के साथ हम भी गए थे। सबसे चीज हमारी, अगर ये आवाज हमारी बाबा तक जाए तो बाबा से यही निवेदन है कि जो हम लोग लड़ रहे हैं उस पे हम लोगों का साथ दें, और जो भी स्कूलों में गलत हो रहा है उसको मतलब कि खारिज करें। हम भी केवी के स्टूडेंट हैं, हमने भी पढ़ा, लेकिन आज तक किताबें चेंज नहीं हुई। यहाँ पे हर साल, पिछले साल की किताबें रोज चेंज हो जा रही हैं। और यहाँ तक कि हम कल अमृत पब्लिक के स्कूल पे गए, स्कूल के जहाँ पे उनका बात है कि कापी किताब लेना है, वहाँ पे क्या है कि हमने कहीं और से कुछ किताबें ली, वो बोल रहे हैं कि हम आपको पूरा के पूरा किताब देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। ये तो गलत है। इस चीज के लिए हम लोग DSO ऑफिस भी गए थे, वो हमारी सुन ही नहीं रहे। वो बोले कि बुधवार को आइएगा, बुधवार को भी उन्होंने हम लोग को बुला के और टाल दिया। हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि इस पे कार्रवाई की जाए और हम लोगों को मतलब ध्यान दिया जाए। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एलिगेशन लगाया गया आपके स्कूल पर जी कि आप लोगों ने 40 बच्चों को परीक्षा से वंचित रखा। जी, क्या इसकी सच्चाई और क्या वजह थी? सर, मैं डॉक्टर माया सिंह अमृत पब्लिक स्कूल से बोल रही हूँ, और आपके इस चैनल के माध्यम से पहले तो सही अभिभावकों को प्रणाम करती हूँ, और जो मेरा बहुत सहयोग कर रहे हैं अच्छी शिक्षा के लिए,
उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, कुछ और ही अलग ही तरह से बच्चों को परेशान करने में अगर इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए भी मेरी भावनाएं अच्छी हैं। सर 40 बच्चों को जहां तक एग्ज़ाम छुड़वाने का अगर एलिगेशन है तो ये बिल्कुल गलत है। किसी भी बच्चे का एग्ज़ाम नहीं छुड़वाया गया है। एग्ज़ाम के समय जो 21 तारीख की बात है, उस दिन ड्राइंग का पेपर था बच्चों का और पहला दिन था एग्ज़ाम का, और चूँकि सभी बच्चों का एनुअल एग्ज़ाम था तो एडमिट कार्ड जो दिया जाता है एग्ज़ाम से पहले बच्चों को, जिससे ये वेरीफाई हो पाता है कि किसका ड्यूज क्लियर है, फीस का किसका नहीं, तो उस रिगार्डिंग बच्चों को थोड़ा चेक किया जाता है। और जिनकी एडमिट कार्ड नहीं जिनके पास होता है उनको भेजा जाता है काउंटर पे, बेटा जरा पता करके आओ कि आपका एडमिट कार्ड कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं मिला या किस वजह से आपकी फीस नहीं जमा है, आप प्रिंसिपल से परमिशन लेकर के आइए। तो उसमें जो आने जाने में बच्चों को जो सर टाइम लग जाता है, उस पर कभी कभी हमारे आदरणीय अभिभावक नाराज हो जाते हैं कि भाई आप हमारे बच्चे को 1 घंटा खड़ा कर देती हैं या आधे घंटे, ये थोड़ा सा एलिगेशन आता है। मगर एग्ज़ाम छुड़वाने का सर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हम विद्यालय में एग्ज़ाम दिलवाने के लिए हैं, शिक्षा देने के लिए हैं, छुड़वाने के लिए नहीं है सर। जो अभिभावक नाराज हैं जी, उनकी नाराजगी की तब वजह क्या है? अब नाराजगी की वजह क्या हो सकती है कि भाई एडमिट कार्ड तो नहीं दिया गया था, क्योंकि जो अभिभावक जिनके बच्चों की फीस नहीं जमा थी तो उनको तो एडमिट कार्ड नहीं दिया गया था सर। तो उनको बताया गया कि 21 फरवरी को एग्जाम था जी, और जनवरी तक की ड्यूज सब क्लियर थी, फरवरी अभी चल रहा था और फरवरी और मार्च 2 महीने की एडवांस फीस मांगा जा रहा था, जिसकी वजह से सर जब फीस सर एनुअल एग्जाम जब हो रहा था तो फीस तो सर एनुअल ही लगेगी ना। जब एग्जाम तो सर एनुअल हो रहा था, वो भी 22 फरवरी से रियल एग्जाम होने थे, वो एक केवल ड्राइंग का एग्जाम रखा गया था उस दिन, और जो एग्जाम था रियल हमारा तो 22 से होना था। तो जब हम एनुअल एग्जाम करेंगे तो एनुअल एग्जाम की फीस तो एनुअल जमा हो जाएगी पहले, तभी तो एडमिट कार्ड जारी होगा ना सर। ये तो कोई एडवांस फीस की बात नहीं है, इसकी जानकारी 1-1.5 महीने पहले से नोटिस के थ्रू दी जा रही थी। बार बार नोटिस भी गई है, कॉल भी किया गया। हमारे जो आदरणीय गार्जियन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको बहुत सारे ऐसे साक्षी जिनको उनको कॉल की गया है, उनको मैसेज किया गया है, और कितने बार उनका सहयोग भी किया गया है। ऐसा नहीं है, बहुत बार उनका हम लोगों ने सहयोग किया है और अभी भी हम लोग सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सहयोग उनका नहीं करते। अब वो नाराज किस बात से हैं, वो किस तरह की सुविधा चाहते हैं सर, अब वही जानते होंगे, हम क्या बता सकते हैं। एक ये भी आरोप है कि जहां आरटीई के तहत 25% बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, तो वहीं आपके यहाँ एक भी बच्चे निःशुल्क पढ़ाई शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, और जिनका फीस जमा है उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। सर ऐसी कोई बात ही नहीं सर, जितनी भी हमारे यहाँ बच्चे ग्रांटेड करके आते हैं ना फ्री के लिए, अभी भी हमारे पास कम से कम तो 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जो फ्री पढ़ते हैं सर। और जो भी बच्चे हमारे जिले लेवल से डिवाइस कार्यालय से जो बच्चे आते हैं वहाँ से नॉमिनेट करके कि पढ़ाना है यहाँ पे, तो उनको हम लोग लेते हैं सर। ऐसी कोई बात ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं जो फ्री पढ़ते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। और फीस ले करके बच्चों को जो आप कह रहे हैं कि लेने के बाद भी प्रताड़ित, देखिए प्रताड़ित शब्द कृपया हमारे अभिभावक ना प्रयोग करें, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सर मैं प्रताड़ित करने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए हूँ। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, 24 आवर बस अच्छे एजुकेशन के लिए सोचती हूँ, और 12 सालों से इस जिले में मैं अच्छा एजुकेशन देने के लिए कटिबद्ध हूँ, न कि किसी भी बच्चे को परेशान करने के लिए। डैमेज कंट्रोल कैसे होगा ये सर? ये डैमेज तो अब हमारे प्रिय अभिभावक जाने कि कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे, मैं क्या बताऊं, बताएं सर। जिस समय वो लोग मिलने आए थे सर, मेरा ऑफिस का टाइम अभी प्रेयर भी नहीं हुआ था, इसलिए मैं शायद उनसे नहीं मिल पाई थी। अगर प्रेयर के बाद शायद आते या थोड़ा टाइम देते तो मैं मिल लेती, और कोई बात नहीं थी सर। धन्यवाद सर।